प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 शुरू कर रहे हैं। इसमें शुरू की जो बातें हैं उसको हम लोग समझेंगे। इस चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसे हम पोलिनोमियल बोलते हैं। तो बहुपद क्या होता है उसको देखेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि ABCD से लेकर के XYZ तक की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, चर संख्या। तो बहुपद हो गया चर x में एक ऐसा फलन px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an(xn), जहाँ n इज नॉट इक्वल टू 0 तथा x का घात धनात्मक पूर्णांक हो। बहुपद कहलाता है। यहाँ पर a0, a1, a2 डॉट डॉट an वास्तविक संख्याएं हैं जिन्हें हम बहुपद का गुणांक कहते हैं। तो यही बहुपद हो गया कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an(xn), जहाँ an को 0 नहीं होना है और इसका घात जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। तो इसी को हम लोग बहुपद कहते हैं। और a0, a1, a2 डॉट डॉट an वास्तविक संख्याएं हैं जिन्हें हम बहुपद का गुणांक कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे, जैसे हो गया 4x प्लस 3। तो यहाँ पर क्या है, चर x में x का या कितने घात का बहुपद है, x का पावर कितना है, घात 1। तो चर x में एक घात का बहुपद है, एक घात का बहुपद है। दूसरा देखेंगे इसका उदाहरण, 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 7। यहाँ क्या है, चर y है। चर y में कितना घात है, यहाँ पर 2, मैक्सिमम 2 है अधिकतम, यह 2 घात का बहुपद है। इसी तरह तीसरा उदाहरण देख लेंगे, 2t³ माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6। यहाँ पर चर संख्या क्या है, t है। तो चर t में कितना मैक्सिमम है, 3, ये 3 घात का बहुपद है। यह चर t में 3 घात का बहुपद है। इस तरह ये बहुपद हो गया। अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे अब बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों का वर्गीकरण, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो पहला हो गया रैखिक बहुपद, इसको अंग्रेजी बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा होगा द्विघाती बहुपद, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
तीसरा त्रिघाती बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यही हमको इसी के बारे में हमको जानना है। तो रैखिक बहुपद का मतलब क्या हो गया कि ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो, एक हो। इसका बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घात एक हो, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण ले लेंगे, कोई भी 2x + 5 ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। इसका घात कितना है, एक है, यह रैखिक बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद में यहाँ से देखते हैं, पहला हो गया रैखिक बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसका घात एक हो, जैसे 2x + 5, इसका व्यापक रूप होता है इसका ax + b, जहाँ ये भी वास्तविक संख्याएं हैं तथा ये नॉट इक्वल टू 0। दूसरा हो गया द्विघात बहुपद का उदाहरण ले लेंगे, 7x² - 3x + 4। ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 2 हो, तो इसका व्यापक रूप होता है x² + bx + c, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं एवं यहाँ भी a इज नॉट इक्वल टू 0 है। त्रिघाती बहुपद में ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 3 हो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x³ + 5/3x² + 2/3x + 7। यह क्या हो, ऐसा मैक्सिमम घात कितना है, 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद का उदाहरण हो गया। इसका व्यापक रूप यह हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a b c d वास्तविक संख्याएं हैं एवं a इज नॉट इक्वल टू 0। आलेख विधि से शून्यक जो ज्ञात किया जाता है उसको हम लोग समझेंगे। तो आलेख विधि से किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात किया जा सकता है। शून्यक क्या हुआ कि जिस मान को रखने से लोग उस मान को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक कहेंगे। तो इसको हम लोग आलेख में कि कोई भी आलेख एक अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटती है उतना उसका शून्यक कहलाएगा। जैसे मान लिया कि कोई भी आलेख एक अक्ष को एक ही जगह, एक ही बिंदु पर काटती है तो उसका शून्यक 1 होगा। यदि वह 2 बिंदु पर काटती है एक अक्ष को, उसका शून्य कितना होगा, 2 होगा। 3 बिंदुओं पर काटती है तो उसका शून्य कितना होगा, 3 होगा। यदि वह एक अक्ष को नहीं काटती है तो इसका कोई भी शून्य नहीं होगा। तो इसको हमको याद रखना पड़ेगा कि किसी बहुपद का आलेख एक अक्ष को
जिस बिंदु पर काटता है, बिंदु पर काटता है या स्पर्श करता है, उस बिंदु के एक्स अक्ष का निर्देशांक बहुपद का शून्यक कहलाता है। एक नंबर में एक रैखिक बहुपद, इसका व्यापक रूप बताएंगे एक्स प्लस बी, जहाँ ये 0 के बराबर नहीं होता है के लिए y बराबर एक्स प्लस बी का ग्राफ एक सरल रेखा होता है जो एक्स अक्ष को ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। दूसरा हो गया इसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ ये 0 के बराबर नहीं है के लिए संगत समीकरण y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए के ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर खुला इस तरह रहता है, या नीचे की ओर खुला की तरह रहता है। इन वक्रों को परवलय, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पाराबोला कहा जाता है।